रक्षित अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, ये शिव की महिमा क्या होती है? तो दादी रक्षित को शिव की महिमा बताती है। किसी जंगल में एक गुरुद्रुह नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार किया करता था तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वो शिकार के लिए निकला, संयोगवश उसे ढूंढने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। अब उसकी पत्नी, बच्चे एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इसी बात से वो चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने यहाँ जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। हिरनी को देख शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और कुछ जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में शिकारी के हाथ से पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और शिकारी से कांपते स्वर में बोली, मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि जिस तरह सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही मुझे यह भी प्रतीत होता है कि तुम सत्य बोल रही हो। क्रूर होने के बाद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और जल्दी लौटने का कहकर उस शिकारी ने उस हिरनी को जाने दिया। इसी तरह उसकी 3 पहर की पूजा पूरी हुई। तीसरे पहर की पूजा के वक्त उसे हिरन दिखा। उस हिरन ने शिकारी को देखा और उससे पूछा, शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर वो हिरन प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया करके अभी मुझे जाने दें, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बनाकर लौट आऊंगा। शिकारी ने उसे भी ये कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि सभी हिरन हिरनी अपने बच्चों के साथ उस ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण रखा और उसकी चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर वो सोचने लगा, ओहो, ये पशु तो धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया और उसके ऐसा करने पर शिव प्रसन्न हुए और उसे गृह नाम दिया, जो रामायण में राम के मित्र हुए।